वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 एंड एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे। थ्योरीज़ पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करने से पहले भी हम सम थ्योरीज़ करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। बेसिकली हियर I would like to introduce the method through which algebraic method through which we can solve the pair of linear equation. Before going to start chapter or studying theory related to this chapter, I would like to announce an important notice. Vocabulary class हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 3000 वर्ड्स होंगे फॉर ऑल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं सो उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। फ़ीस है आपका 75 रुपीज़ पर मंथ। बहुत ही कम फीस हम रख करके इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। वाई? बिकॉज कि सुदूर एरिया में, रिमोट एरियाज़ में जो मेरे भाई बहन सब स्टडी कर रहे हैं, जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, वह भी इस फ़ी को एफोर्ड कर सकें। और क्लास वीकली होगा, संडे एंड सैटरडे। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उसके दोस्त या वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से बिलोंग्स करते हैं, मैकेनिकल ब्रांच से डिसिप्लिन बिलोंग्स करते हैं, अगर उसे किसी भी तरह का सब्जेक्ट जो मैकेनिकल से रिलेटेड हो अगर उसको पढ़ना हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सो चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक मेथड पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं, हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, बट हियर आई वुड लाइक टू सॉल्व अलजेब्रिकली। ठीक है, अलजेब्राइक मेथड देयर आर 3 मेथड्स इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर 3 मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग यहाँ पर देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड यहां पर देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, नाउ फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एज नेम सजेस्टेड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट कर देना, हटा देना, विस्थापित करना, और उसके जगह पर जिसको हटाया गया उसके जगह पर अपने आप को पोजीशन ले लेना, अपने आप को बैठ जाना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि बस है, विंडो सीट है। ठीक है, तो आप अगर बस में एंट्री करें और इस विंडो सीट को आप चाहे कि मैं विंडो सीट को ऑक्यूपाई करूं, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी एक पर्सन बैठा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं किसी तरह का प्रॉब्लम में हूँ। आप जो भी प्रॉब्लम को बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे इस विंडो सीट को दे दीजिए। ठीक है, आप कहीं और चले जाइए। ठीक, और अगर वह निहायत ज़रूरी समझेगा कि हाँ इस पर्सन के लिए नीडी है, ठीक है, इस पर्सन के लिए नीडी है, तो वो क्या करेगा कि आपको, यानी आप उसे रिप्लेस कर देंगे, यानी आप वह दूसरे जगह पर चला जाएगा और आप उसके प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ देखें कि रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूट कर देना, हटा देना, एक के बदले में दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 वेरिएबल्स है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर रहे हैं और उसी एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे सभी है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड होकर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट है x + y = 14 एंड सेकेंड इक्वेशन इज गिवन x - y = 4। माय डियर फ्रेंड, अगर यहाँ पर देखा जाए कि 2 वेरिएबल हैं x एंड y एंड 2 इक्वेशन आर देयर, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखें, गिवन x + y = 14 एंड x - y = 4। लेट अस से इट इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ सब्स्टिट्यूट करना है, किसी एक इक्वेशन को आप चूज कीजिए और उसमें से दोनों वेरिएबल x एंड y में से किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख लीजिए। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए
अगर हम इसको ऐसे लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स वाई इक्वस टू, ऐसे करके लिखें वाई इक्वस टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई इक्वस टू, ठीक है। देखिए x प्लस वाई इक्वस टू 14 है, तो y की वैल्यू क्या होगा, x को हम क्या करें ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो 14 माइनस एक्स होगा, ठीक है। y इक्वस टू 14 माइनस एक्स होगा, क्लियर। x प्लस वाई इक्वस टू 14 है, जब x को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड तो x प्लस में था गया माइनस हो गया, तो y फ्री हो गया, y इक्वस टू 14 माइनस एक्स। इसको हम कह सकते हैं कि y हमारा कंप्लीटली सेपरेट हो गया फ्रॉम x से। तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को जब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x मिल गया, कहाँ से लिए हैं, फ्रॉम 1 से लिए हैं, तो दूसरे इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन से अगर हम सेपरेट किए हैं y को, तो दूसरे इक्वेशन में अपने ये जो y की वैल्यू है 14 माइनस एक्स, इसको हम रख देंगे y के प्लेस पे। दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस y के प्लेस पर इस y की वैल्यू को प्लेस कर देंगे। माय डियर फ्रेंड यहां पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2 we get x माइनस वाई के प्लेस पर 14 माइनस एक्स। यहाँ देखिए माय डियर फ्रेंड ध्यान से देखें, तो यह माइनस पहले से है और y के प्लेस पर 14 माइनस एक्स को हम रखे हैं। सो अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम रखते 14 माइनस एक्स, तो इस माइनस और इस माइनस में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। दैट्स वाई आई हैव केप्ट इनसाइड द स्मॉल ब्रैकेट इक्वल्स टू 4 और x माइनस इंटू प्लस माइनस 14 माइनस इंटू माइनस प्लस x बिकम्स 4, x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 14 माइनस में ट्रांसपोज इंटू राइट हैंड साइड इट बिकम्स प्लस 14 प्लस 4 18, देयरफॉर x बिकम्स सी मल्टीप्लाइड बाय 2 है, ट्रांसपोज इंटू राइट हैंड साइड इट विल बी डिवाइडेड, सो x बिकम्स 9, ठीक है, x बिकम्स 9। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई, क्या आप इसको यहाँ पर जैसे ही y को x के टर्म लिखे, इसको अनदर इक्वेशन मान लीजिए 3। अब आप x की वैल्यू को ये जो रिलेशन निकाले हैं इसमें आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट होगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 3 we get y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स के प्लेस पे 9 5, तो y की वैल्यू कितना निकला 5 निकला, हेंस x इक्वल्स टू 9 y इक्वल्स टू 5 इज योर आंसर। यू कैन चेक by putting the value of x equals to 9 y equals to 5 in either equation 1 or 2, ठीक है, it must satisfied। देखिए 9 and 5, 9 minus 5 4 आता है, राइट हैंड साइड में 4 है, 9 plus 5 14 आता है, राइट हैंड साइड 14 है, इट मीन्स सेटिस्फाइड हो गया इक्वेशन, हैंस दिस इज द सॉल्यूशन। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसे हम अप्लाई किए फॉर द गिवन इक्वेशन में। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस में। सेकेंड बिट इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड बिट, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन लेट अस सपोज 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 क्या आप लिख सकते हैं कि s इक्वल्स टू टी को ट्रांसपोज कर दिए राइट हैंड साइड, तो माइनस में है बिकम्स प्लस, सो 3 प्लस टी। सपोज दिस इज इक्वेशन 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ s, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एस इन इक्वेशन, देखिए हम इक्वेशन 1 से लिए थे तो 2 में हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 वी गेट एस के प्लेस पे पूरा का पूरा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दिस एस इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस एस वैल्यू 3 प्लस टी, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाइड, तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए एलसीएम ले लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस टी, तो 3 2 जा 6 प्लस 2t, 3t प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3t होल डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2t प्लस 3t 5t प्लस 6 बिकम 6 6 जा 36, 6 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो 5t इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 30, देयरफॉर t बिकम्स 30 अपॉन 5 यानी 6। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एलसीएम इसको हम क्या किए, भिन्न का जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस टी, तो 3 2 जा 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय टी 2t प्लस, तो प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय टी 3t होल डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 आ गया इक्वल्स टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाइड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड मीन्स यहाँ पर 1 है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करें सेम मैनर, 2t प्लस 3t 5t हो गया प्लस 6 इक्वल्स टू 6 6 जा 36। ट्रांसपोज करने के बाद हम डिवाइड कर दिए t 5 से, तो t का वैल्यू मिल गया 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन which equation 3 we get s इक्वल्स टू 3 प्लस टी के जगह पर 6, कितना आ गया 9। देयरफॉर कैन आई से हेंस s इक्वल्स टू 9 t इक्वल्स टू 6 इज योर आंसर। नाउ थर्ड वन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, question is saying 3x minus y equals to 3, suppose 1, and 9x minus 3y equals to 9, equation 2। किसी एक इक्वेशन को लीजिए, मैं फर्स्ट इक्वेशन को चूज कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए y को राइट हैंड साइड भेजिए, ट्रांसपोज कर देते हैं, और 3 को लेफ्ट हैंड साइड, तो y प्लस हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा। देयरफॉर y कैन आई से 3x माइनस 3, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 3। मैं तेजी से कर रहा हूं, अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को स्लो मोशन में आप ला करके इसे देखिए। तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही हम यहाँ पर एप्लीकेशन देख रहे हैं, अप्लाई करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट 9x minus 3 times y means what, 3x minus 3 becomes 9, 9x minus 9x minus into minus plus 9 becomes 0, sorry 9, okay, और 9x minus 9x कैंसल, सो 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। ठीक है, ये 9 इक्वल्स टू 9 जो आ गया ये क्या है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। अब देखिए यहां पर आपको पता चल रहा होगा, पहले तो आप चेक कर लीजिए इसको, प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा था कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, साथ में हमने ये भी देखा था कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। सो अगर देखा जाए यहाँ पर तो a1 अपॉन a2 कितना है, a1 अपॉन a2 है 3 अपॉन 9 दैट इज 1/3, b1 अपॉन b2 कितना है -1 अपॉन -3 दैट इज 1/3, c1 अपॉन c2 कितना है 3 अपॉन 9 दैट इज 1/3। तीनों रेशियो क्या है, इक्वल हैं। तो जब तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो पेयर ऑफ लाइन क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है।
साथ में कोइंसाइडिंग है, कोइंसाइडिंग होंगे तो मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हैंस। अब समझ में लगा ये जो मैं बताया, इससे आपको यहाँ से आप कोरिलेट करेंगे इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक्स के जितने भी वैल्यू हो सकते हैं इन्फिनाइट हो सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी इन्फिनाइट हो सकती है। ठीक है, कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं होगी। हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। कैन आई रैबिट? ओके। फोर्थ वन, 0.2x plus 0.3y equals to 1.3, which is considered as equation 1, and 0.4x plus 0.5y equals to 2.3. Suppose equation 2. Now, I am taking equation 1. From equation 1, see, अगर y को हम सब सेपरेट करें, ठीक है, कंप्लीट x में ट्रांसफर करें, तो ये 0.2x प्लस है ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड 1.3 माइनस 0.2x एंड 0.3 मल्टीप्लाइड बाय y. सो इफ आई एम ट्रांसपोजिंग दिस इनटू राइट हैंड साइड देन इट इज डिवाइडेड, y becomes, let us suppose this is equation 3. Now putting the value of y, putting the value of y in which equation? इक्वेशन 1 से इसे हम ऑब्टेन किए तो इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, सो यही हमें दे देगा इक्वेशन। तो इसमें हमको पुट नहीं करना है, ठीक है, हमको पुट करना है किसमें? 2 में। कट जाएगा पूरा। इक्वेशन 2 वी गेट 0.4x प्लस 0.5 टाइम्स y की वैल्यू 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 equals to 0.4x 0.5 times this equals to 2.3. Now 0.4x plus 0.5 multiplied by 1.5 तो कितना आ जाएगा? 65.65 ठीक है, 2 एंड 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 माइनस कितना आ जाएगा? 10, तो 10 मतलब 0.1x होल डिवाइडेड बाय 0.3 बिकम्स 2.3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइडेड बाय 1, सो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय दिस 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.1x होल डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 0.3 बिकम्स 2.3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये 0.12x 0.1x मीन 0.02x प्लस 0.65 बिकम्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड हम कर देंगे तो 23 3 जा 69, तो 69 0.69 ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड 0.02x प्लस है माइनस में जाएगा 0.04, देयरफॉर x बिकम्स, ये कट करके आ जाएगा 2. ठीक है, अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3. पुटिंग x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट y इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.2 टाइम्स x की वैल्यू रख दिए यहाँ पर 2 होल डिवाइडेड बाय 0.3. 1.3 माइनस ये कितना आ जाएगा? 0.4 होल डिवाइडेड बाय 0.3 कितना आएगा? ये 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 आ गया. हैंस x बिकम्स 2, y इक्वल्स टू 3. नेक्स्ट फिफ्थ वन. फिफ्थ क्वेश्चन सेज √2x प्लस √3y equals to 0. Let us suppose equation 1 and √3x
प्लस रूट प्लस नहीं सॉरी माइनस रूट 2y बिकम्स 0, इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इक्वेशन 1 से y को हम अलग कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो रूट 3y इक्वल्स टू, ये प्लस है ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड, माइनस रूट 2x, देयरफॉर y बिकम्स माइनस रूट 2 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू एक्स आएगा। ठीक है, सपोज इक्वेशन 3, ये फर्स्ट रिलेशन है, सेकंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्योंकि 1 से हम लिए थे तो 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट। जब हम लिख रहे हैं तो साइमल्टेनियसली मैं क्या कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, इसलिए कहीं पर ए ई ये सभी छूट जाता है क्योंकि मैं तेजी से लिखता हूँ। ठीक है, या आपको आपके लिए विजिबल नहीं होगा तब पर भी आप समझेंगे बिकॉज कि मैं उसी चीज़ को बोलता भी हूँ। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि हम सब चीज़ को एक एक करके लिखेंगे ठीक ढंग से तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम लैग। इसके लिए हम जो टाइम सेव करने के लिए हम इस तरह से तेजी से लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस y की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस y से, तो रूट 3x माइनस रूट 2 टाइम्स कितना है, माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3x बिकम्स 0। रूट 3x माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 2 इंटू रूट 2, 2 अपॉन रूट 3x बिकम्स 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो रूट 3 इंटू रूट 3, 3x प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय रूट 3 बिकम्स 0, 2 3 5x अपॉन रूट 3 बिकम्स 0, रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे, 5x इज इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 x बिकम्स 0, x becomes 0. Putting the value of x equals to 0 in 3. Putting x equals to 0 in equation 3 we get y equals to minus root 2 upon root 3 times x वैल्यू 0. 0 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो y की वैल्यू क्या निकला, 0 निकला. Hence x equals to 0, y equals to 0 is your solution. Next, sixth one, given 3 upon 2x minus 5 upon 3y equals to minus 2. Let us say equation 1, and x upon 3 plus y upon 2 equals to 13 upon 6, suppose 2. Now, if I am separating y from 1, देखिए क्या होगा. From equation 1, दिस टर्म पहले तो राइट हैंड साइड भेजिए और इसे लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो 3x अपॉन 2 प्लस 2 आएगा और ये सेपरेट होकर कितना जाएगा, 5 अपॉन 3y. ठीक है, सो यहाँ से y इक्वल्स टू 3x और 2 2 जा 4 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 5 अपॉन 3 आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड था, ट्रांसपोज हुआ, डिवाइड हो गया. सो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाइड हो गया और ये डिवाइड हो गया, यानी 3 3 जा 9x प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 5 2 जा 10. देयरफॉर y इक्वल्स टू 9x अपॉन प्लस 12 डिवाइडेड बाय 10. लेट अस सपोज 3. नाउ पुटिंग दिस y और सब्सटीट्यूटिंग दिस y बाय दिस y इन इक्वेशन 2, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट x अपॉन 3 प्लस y के प्लेस पे हाफ टाइम्स मल्टीप्लाइड है y का, y से क्या हो जाएगा 9x अब प्लस 12 डिवाइडेड बाय 10 विच बिकम्स 13 अपॉन 6. देखिए, अच्छा, कैन आई से x अपॉन 3 प्लस 2 10 जा कितना आएगा 20, एंड दिस इज व्हाट 9x प्लस 12 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6. आई एम इरेजिंग दिस पोर्शन.
20 multiplied by x becomes 20x plus 3 multiplied by 9x plus, so 3 times 9x plus 12 whole divided by 3 multiplied by 20 becomes 60 equals to 13 upon 6, और 20x plus 9 3 जा 27 और 27 प्लस 20 कहने से 47x डायरेक्ट प्लस 36 आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 6, सो 6 से 10 टाइम्स यानी 130, और 47x इक्वल्स टू 130 ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड इज बिकम्स नेगेट माइनस, सो 4 और ये कितना हो जाएगा 12 9, सो 47x, therefore x ये 2 times cancel out becomes 2. Put the value of x equals to 2 in equation 3. Putting value of x equals to 2 in equation 3, we get y equals to 9 times x, 2 plus 12 upon 10, 9 2 जा 18, 12 divided by 10, 30 upon 10, 3, so y becomes 3, hence x becomes 2, y equals to 3 is your solution. My dear friend, I have solved question number 1. इसके जितने भी 6 बीट्स थे वो मैंने कंप्लीट कर दिया. In next lecture I would continue from question number 2 onward. Thank you for watching my video.